हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आज जिनके बारे में रिएक्शन बनाने वाली हूँ, हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग उन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन आई एम श्योर जब मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगी तो आप लोग डेफिनेटली उनको देखने भी जाएंगे और इस मैटर में मेरा रिएक्शन वीडियो पसंद भी करेंगे। इसीलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना और वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि मैं एग्जैक्टली किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ अंशु के बारे में। अंशु स्नैपी गर्ल वाली अंशु नहीं, अंशु जो आपको अभी थोड़े दिन पहले सचिन मनीषा के व्लॉग में भी दिखाई दी होगी और जिनके व्लॉग में आपको सचिन मनीषा भी दिखाई दिए होंगे। जितने भी सचिन मनीषा वाले फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, डेफिनेटली उन लोगों को तो इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें सब चीज़ें पता होती हैं। लेकिन जो मेरी ऑडियंस है और जो दूसरे व्लॉगर्स को फॉलो करते हैं उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। सचिन मनीषा की राखी सिस्टर बोल लीजिए, मुँह बोली बहन बोल लीजिए, वो है अंशु। तो अंशु का वीडियो मेरे को रिकमेंड किया काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर ने कि मैम प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देखिए, और वो चाहते हैं कि मैं अंशु के ऊपर एक रिएक्शन दूं, एक रिव्यू अपना शेयर करूं, क्योंकि उन लोगों को बहुत बुरा लगा अंशु का वीडियो देख के। अंशु की पास्ट हिस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो शायद आप लोग को भी अगर उसकी पास्ट हिस्ट्री पता चलेगी तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा और डेफिनेटली आप लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी इंसान के बारे में बात करने से पहले आपको उसका थोड़ा सा अगला पिछला पता होना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो उस इंसान से कनेक्ट करने के लिए या उससे रिलेट करने के लिए। सो अंशु के साथ ना किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला है कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके पेरेंट्स कोविड के टाइम पे उसे छोड़ के चले गए, और जब उनके भाई अपने पेरेंट्स की रिचुअल्स को फॉलो करते हुए उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए जा रहे थे तो वहीं पे नदी में उनके भाई भी बह गए। परिवार के 3 लोगों को खोया है अंशु ने। तो ये झटका काफ़ी होता है, पूरी ज़िंदगी ना भुलाने वाला एक झटका है ये उनके लिए, एक दुख है जिन्हें शायद वो पूरी ज़िंदगी भुला ही ना पाए। तो उन सारी सिचुएशन से गुजरी है अंशु, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, और अभी कुछ टाइम पहले ही उनकी शादी हुई। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हस्बैंड की तारीफ़ अंशु भी अपने मुंह से कई बार कर चुकी है, लेकिन अभी अपने लास्ट 2 व्लॉग से अंशु रोती हुई नज़र आ रही थी। तो जब अंशु को रोते हुए सबने देखा तो सारे व्यूअर्स को टेंशन हो गई, घबरा गए कि बच्ची रो क्यों रही है। तो वहाँ से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं हुआ कि अंशु अपनी पास्ट लाइफ को लेके आज भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, और किसी भी लड़की के लिए ये एक ट्रॉमा ही है, एक डिप्रेशन ही है कि जब जब उसे अपना पिछला याद आता होगा तो उसका प्रेजेंट भी उस समय पे उसे खुशी नहीं दे पाता होगा। अंशु इस वक्त राखी का त्यौहार मनाने के लिए घर आई हुई है, लेकिन वहाँ से जाने के लिए जाते हुए बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, जहाँ पे उसने बेसिकली 2-3 ऐसी बातें बोली जिससे ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद अपनी नई फैमिली के साथ अंशु ढंग से सेटल नहीं हो पा रही है, या ढंग से वो जो सपने लेके वहाँ गई थी वो शायद फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं, या वो एक्सपेक्टेशंस जो वो लेके गई थी वो एक्सपेक्टेशन कहीं पे ब्रेक हो रही है, जिसकी वजह से अंशु का इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है। तो यहाँ पे अंशु ने आज की वीडियो में कुछ चीज़ें ऐसी बोली जहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, उनके साथ मेरे बहुत अच्छी निभती है और वो बहुत अच्छी हैं। उसके साथ साथ उन्होंने दूसरी बात ये भी बोली कि आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन मत लेना कि मैं अपने आप को कुछ सेल्फ हार्म कर लूँगी या मैं अपना कुछ नुकसान पहुँचा दूँगी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस जाऊँगी और मैं कहाँ जाऊँगी। मैं अगर यहाँ से जाऊँगी, इस समय वो सिवान में है, अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं कहाँ जाऊँगी, और ससुराल जाऊँगी भी या नहीं जाऊँगी, इस चीज़ के बारे में वो थोड़ी सी कंफ्यूज है। क्योंकि एक लाइन उन्होंने जो बोली, बेसिकली उस लाइन से उन्हें सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ है, वो है उनको कुछ बद्दुआएँ दी गई हैं। बद्दुआ दी गई है माँ ना बनने की, और ये बद्दुआएँ उन्हें पहले भी परिवार के किसी इंसान ने दी थी। वो कहते हैं ना कि जो हमारे पुराने ज़ख्म होते हैं ना वो बार बार ताज़े होते हैं, क्योंकि लाइफ में हमें ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो कभी कभी हमें हमारे पुराने ज़ख्मों को ख़त्म करने में मदद नहीं करते, लेकिन उन पे नमक डालने में बहुत मदद करते हैं। और जिस बच्ची का पास्ट ऐसा रहा हो, शायद उसके लिए हर एक चीज़ ना चुभती होगी,
छुरी की तरह चुभती होगी। तो मुझे नहीं पता किसने उनको ये बद्दुआ दी, लेकिन डेफिनेटली जिसने भी दी होगी वो इंसान नहीं होगा। क्योंकि बहुत गलत बात है कि आपको अगर किसी से कोई शिकवे हैं, शिकायत है, कोई नाराज़गी है, तो उन्हें जाहिर करने के लिए भी शब्द बने हैं, सेंटेंसेस बने हैं, गुस्सा निकालने के लिए भी सेंटेंसेस बने हैं। लेकिन हर चीज़ में किसी को बद्दुआ दे देनी, किसी लड़के को बद्दुआ दे देनी कि तू माँ ना बने या तेरे पति को, ये बहुत आसान हथियार लोगों ने समझ लिया है। लेकिन ये हथियार नहीं होता है। ऐसे इंसान अपने लिए बद्दुआ कमाते हैं। आप ये मत समझिए कि आप दूसरे को बद्दुआ दे रहे हैं, आप अपने लिए वो बद्दुआ कमा रहे हैं। अरे आपको किसी से नाराज़गी है, उसको डांट लो, उसको समझा लो, लेकिन बद्दुआएं बीच में कैसे आ जाती हैं। खैर, इन चीज़ों से पर्टिकुलरली ऐसा फील हुआ है कि अंशु हर्ट हुई है और ससुराल जाने के मूड में वो अभी नहीं है। वैसे कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, आपका पति बहुत अच्छा है, आपके ससुराल वाले सास बहुत अच्छी हैं, और जब आपको रोते हुए वो लोग देखेंगे तो उनको बुरा लगेगा, उनको हर्ट होगा। आप ऐसे मत रोइए। लेकिन उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा है, और जैसे कि मैंने बोला कि पास्ट उनका जैसा रहा है उसके हिसाब से शायद टाइम टू टाइम उनको ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जिसकी वजह से वो टूट जाती हैं। सचिन के साथ भी एक वीडियो मैंने देखा जहाँ पे सचिन के सामने भी वो छोटे बच्चों की तरह रो रही थी, और सचिन उस समय पे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, लेकिन वो बच्चों की तरह वहाँ पे भी रो रही थी। थोड़ा सा मुश्किल होता है जब लड़की की शादी होती है, तो मेडिकली भी फिज़िकली भी हमारे हार्मोन्स काफ़ी अप डाउन जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा लड़की के मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ा सा मूड, थोड़े से इमोशंस अप डाउन होते हैं। वो भी एक साइंटिफिक और मेडिकल रीज़न होता है। और दूसरा रीज़न होता है इमोशनली। वो होता है कि जब भी हम किसी न्यू फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो वो फैमिली हमारी फैमिली से बहुत डिफरेंट होती है, हमारे तौर तरीक़ों से बहुत डिफरेंट होती है। और जब हम बहुत सारी ढेर सारी एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं और वो चीज़ें सामने से हमें नहीं मिलती तो भी हमें बुरा लगता है। लेकिन ये ज़िंदगी का उसूल है कि ससुराल कभी भी मायके जैसा नहीं हो सकता। मायका मायका होता है, ससुराल ससुराल होता है, चाहे कितनी भी प्यार मोहब्बत मिल रही हो, लेकिन हमेशा एक डिफरेंस होता ही है। शायद वो डिफरेंस अभी फील करना शुरू किया है अंशु ने, और फील करते करते शायद उसे ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी और ये एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ससुराल में लड़की को बहुत सारी तरीक़ों से एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हम एकदम से एक नए रिश्तों में जुड़ते हैं और उन रिश्तों में अपनी जगह बनाने के लिए हमें भी वक्त लगता है। अपनी लाइफ में उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी लाइफ में अपनी इम्पोर्टेंस बनाने के लिए हमें भी टाइम लगता है, और वो टाइम कभी कभी सालों साल खिंचता चला जाता है। सचिन मनीषा की ही लाइफ की जर्नी देख लो, आप प्रिंस और रंजना की लाइफ की जर्नी देख लो, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कितनी बार अभी भी कई बार ऐसा होता है कि मनीषा को भी उनकी सास सुना देती हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट टाइम पे फिर यही परिवार साथ भी मिलता है। भले ही गुस्से में, नाराज़गी में एक दूसरे को ताने भी मार देते हैं, और वहाँ पे मनीषा भी हंसते हंसते सब बर्दाश्त कर लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी पता है कि जब डिफ़िकल्ट टाइम आएगा तो मेरा यही परिवार मेरा साथ देगा और कोई नहीं देगा। यही रिश्ते मेरे साथ खड़े हुए नज़र आएंगे, जो कि हुआ भी। पिछले दिनों कितनी कंट्रोवर्सी हुई, उस कंट्रोवर्सी में किसने साथ दिया? अपनी सगी बहन ने, अपनी माँ ने। तो ये होती हैं खून के रिश्तों में कि आप अपने मुंह से कितना भी बोलो, लेकिन बाहर वाले के मुंह से आप अपनों के लिए नहीं सुन पाते हो। अंशु की लाइफ का ये ज़िंदगी का नया सफ़र है, और इस सफ़र में उसके बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहे हैं, कुछ चीज़ें उसे अच्छी नहीं लग रही हैं, जिसकी वजह से शायद डिफरेंसेस फील हो रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पे सचिन ने अगर भाई बोला है, आई एम श्योर उन्होंने भाई होने का फ़र्ज़ हर जगह पे बहुत अच्छे से निभाया है, चाहे उन्होंने कोई भी रिश्ता यहाँ पे बहन का बनाया हो। तो यहाँ पे भी इस समय सचिन के इंटरफेरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई एम श्योर कि सचिन मनीषा अपने एंड पे उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर गाइडेंस दे रहे होंगे। क्योंकि जैसे ही उन्होंने रोने वोने का वीडियो डाला कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं बस चली जाऊंगी और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी, तो वहाँ पे सचिन के कमेंट सेक्शन में आके सब कमेंट्स करने लगे कि ऐसा हो गया अंशु को, आप जाके बात करो। तो डेफिनेटली उनका वीडियो सचिन ने देखते ही उन्हें तुरंत कॉल भी किया होगा
उनसे बात भी करी होगी और उनको काम डाउन भी किया होगा। लेकिन इस वक्त अंशु को भी थोड़ा सा अपने इमोशंस स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि अब ससुराल उनका एक नया फैमिली है और उसमें सब नए लोग हैं। उन लोगों को आपके साथ एडजस्ट होने के लिए और आपको उन लोगों के साथ एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा, जो कि टाइम के साथ साथ ही होगा। फोर्सफुली इमोशनली नहीं कर पाओगे। इन चीज़ों की वजह से आप दूरियां ज़रूर डेवलप कर लोगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई नहीं चाहता कि हमारी फैमिली की बदनामी या बेइज्जती हो। भले ही इन्होंने अपनी वीडियो में ससुराल वालों का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन लोगों को मिनट भी नहीं लगा इस बारे में एज्यूम करने में या प्रेडिक्ट करने में कि बात ससुराल पक्ष की ही हो रही है। अंशु के साथ ससुराल में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि अंशु वहाँ पे एडजस्ट कर नहीं कर पा रही है, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। भले ही इन्होंने अपने पति को सफाई दी कि मेरे पति से कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सास ससुर की सफाई नहीं दी, तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। और फिर यही चीज़ें ना बुरी लगती हैं इन लॉस को कि आपने सोशल मीडिया पे आके बोल दिया, आपने वहाँ पे आके रोना धोना शुरू कर दिया, आपकी वजह से हमें ऐसा बोला जा रहा है, हमें वैसा बोला जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया आपको अगर एक अर्निंग का साधन देती है ना, तो एक स्ट्रेस भी बढ़ा देती है। इसीलिए जब भी फैमिली के मैटर होते हैं, वो भी इतने सेंसिटिव कि शादी अभी अभी हुई है, हस्बैंड का भरपूर सपोर्ट है, तो इस मैटर को जितना हो सके ऑफ कैमरा बात करो, अपने इमोशंस साझे करो। वीडियो बनाओगे तो कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए बढ़ सकती हैं। और थोड़ा सा अपनी इस नई ज़िंदगी को वक्त दो, थोड़ा सा खुद भी समझो, सामने वाले को भी समझने की कोशिश करो। ये चीज़ें चलती हैं, आपकी नहीं हर लड़के की ज़िंदगी में चलती हैं। आपका शायद गृहस्थ जीवन में ये पहला स्टेप है, लेकिन जब मैं भी या कोई भी ज़िंदगी में एंटर हुआ था तो हमारे सबके लिए कॉम्प्लिकेशंस थी और ये लाइफ टाइम रहती हैं। कभी भी ख्यालात मैच नहीं कर सकते हैं। बस क्या होता है, सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस, अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंसेस। जहाँ पे सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग आप समझो, आपकी अंडरस्टैंडिंग वो भी समझना शुरू करेंगे, लेकिन पहले वो जगह आपको उनके दिल में अपने लिए बनानी पड़ेगी। मनीषा ने भी ये स्ट्रगल किया है, रंजना भी ये स्ट्रगल कर रही है। तो फैमिली फैमिली होती है, लेकिन इन द एंड कोई भी डिसीज़न, गलत चीज़ें अपने दिमाग में मत हावी होने देना। अब आपकी बैचलर लाइफ ख़त्म हो गई है, अब आप एक फैमिली लाइफ का हिस्सा हो। ये फैमिली आगे भी बढ़ेगी, ना तो किसी की बद्दुआ से कभी इम्पैक्ट होना। दुनिया बोलती है, बोलने दो, अपने बोलते हैं, बोलने दो, लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो किसी की बद्दुआ क्या लगेगी, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं सचिन और मनीषा क्या सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी डेफिनेटली बताएंगे कि आखिर क्या हुआ। और अगर प्राइवेट मैटर है, पर्सनल मैटर है, तो बेटर है कि आप इसे सोशल मीडिया से अलग सॉर्ट करो। यहाँ आएगा तो बहुत लफड़े होते हैं, यहाँ कोई भी मैटर सॉर्ट नहीं होता, यहाँ पे मैटर हमेशा बिगड़ते हैं। तो यहाँ से अपने घरेलू मैटर को हमेशा दूर रखो और यस, अच्छे से पॉजिटिव वीडियोज़ बनाओ, पॉजिटिव व्लॉगिंग करो और अपनी नई फैमिली में एडजस्ट करने की कोशिश करो। डेफिनेटली आप इतने प्यारे हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो आपसे किसी को भी प्यार हो जाएगा, आपकी फैमिली को भी आपसे प्यार हो जाएगा और आपके जितने भी कश्मकश इस समय दिमाग में मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं, ये इमोशंस अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे हेल्प आउट ज़रूर करना, क्योंकि मैंने जस्ट अभी इन्हें फॉर द फर्स्ट टाइम देखा है, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ना समझ में आई हो, तो वहाँ पे आप लोगों की हेल्प की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।